गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है कि तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि प्रभु क्या हो रहा है दिल्ली में, ये इंडिया गठबंधन को लेकर आप क्या राय रखते हैं। तो तेजस्वी यादव ने बयान दिया, कहा देश में अब इंडिया गठबंधन खत्म हो चला है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन पर तेजस्वी यादव ने यह बात कही कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन नहीं रहा। सुन लीजिए उन्हीं की जुबान। टूटा हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस दिल्ली चुनाव में। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको लड़ेंगे। पंकज जी, ये तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन था ही नहीं। अभी कल आज ही ममता दीदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ हैं हम। इफ यू वांट टू आस्क के कांग्रेस के आम आदमी पार्टी, तो हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अखिलेश जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। और अभी आपने इनको सुन लिया है, तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा डिसाइड नहीं किया, लेकिन देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंडिया गठबंधन। हाँ, तो तेजस्वी यादव ठीक कह रहे हैं। मैं तो कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि व्यावहारिक तौर पर इंडिया गठबंधन नहीं है और दिल्ली में तो कतई है ही नहीं। ये बात तो सही है। देखिए, है क्या दुर्भाग्य की बात यह है कि एक आए थे वैकल्पिक राजनीति देने का वादा करके, और एक पार्टी थी जिसको अपने सबसे अलग और बहुत पवित्र चाल चरित्र और चेहरे पर गर्व था। और शाजिया इल्मी जी से ज्यादा तो कोई अनुभवी है नहीं। वो वैकल्पिक राजनीति वालों के साथ भी रही हैं और चाल चरित्र और चेहरे वालों के भी साथ हैं। शाजिया जी, दुष्यंत कुमार एक और शेर है, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बड़े नाजुक तने हैं। भारतीय जनता पार्टी के दरख्त का भी तना बहुत नाजुक है और आम आदमी के दरख्त का तना भी बहुत नाजुक है। और ये बात पूरी तरह दिल्ली के लोगों के सामने आ गई है और देश के लोगों के सामने भी आ गई है। इसलिए जो दिल्ली का ये चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की ये जो तीखापन देखने को मिल रहा है, ये इसलिए है कि ये एक दूसरे की ए टीम और बी टीम थे। ए टीम को इस बात का बड़ा मलाल है कि बी टीम अपना कुछ एक से स्वायत्त इंडिपेंडेंट एक आधार बनाने की कोशिश कर रही है। फिर ये कांग्रेस किस किस्म की पार्टी है कि बीजेपी की बी टीम के साथ जो है लोकसभा में चुनाव लड़ लेती है? कांग्रेस को पता था कि अगर ये बीजेपी की बी टीम है, अनुराग ढांडा, शाजिया इल्मी दोनों मिले हुए हैं जी, तो फिर आप लोगों को इनके साथ, तो फिर इससे और बड़ी सोनिया गांधी आंसू पोंछने जाती हैं, और सोनिया गांधी आंसू पोंछने जाती हैं सुनीता केजरीवाल जी के। कांग्रेस इसी का तो पश्चाताप कर रही है। वही जंतर मंतर में, कर रही है, वही रामलीला मैदान में स्वीकार कर रही है। कांग्रेस का तो मैंने कहा ना, कांग्रेस की तो मुसीबत ही ये है कि वो जिसके हाथ में फूल दे के आती है, लेकिन एक अगले दिन कहावत से उसी का पत्थर कांग्रेस की तलाश नहीं, चल जाता है। पंकज जी, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2013 में आप गए थे कि नहीं गए थे? मतलब 13 में तो पार्टी आई थी, उसके बाद वाले चुनाव में आप गए थे कि नहीं गए थे आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, है ना? गए थे ना। कांग्रेस 13 में सरकार बनी आपकी। फिर अब मुझे ये बताइए कि आप कितनी बार पछतावा करेंगे? मतलब पछतावा भी, अब बेचारा पछतावा कर रहा होगा कि हम कितनी बार कांग्रेस द्वारा पछतावा किया जाएगा। ठीक कह रही हैं आप। कांग्रेस से ये बात निश्चित तौर पे पूछी जानी चाहिए कि आप कितनी बार पछतावा करेंगे। अब तो कम से कम एकला चलो की राह पे चल दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में शुरू से पूरा देश जानता था कि वो किस किस्म के व्यक्ति हैं। आपको याद होगा 2015 के चुनावों में वो अपने चुनावी भाषण में क्या कहते थे लोगों से? वो कहते थे कि कोई पैसे दे तो ले लेना, मना मत करना, रख लेना अपने पास, वोट उनको मत देना, वोट हमको दे देना। यानी चुनावी प्रक्रिया में कितनी ही कुरीतियां बढ़ती जाएं, इतना ही भ्रष्टाचार होता जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको अपने स्वार्थ से मतलब है, वोट हमको दे देना। ओके अनुराग, जवाब दीजिए, ये क्या तरीका हुआ भाई? पैसा जाए किसी और का, वोट मिले आपको? वही मैं कह रहा हूँ, जो आदमी बजाय इसके की खुददारी सिखाए। और दिल्ली की जनता ने ये स्मार्ट प्ले किया भी। क्या कहा जाए? मैं जवाब दे दूं? हाँ अनुराग जी, मैं जवाब दूं?
और दिल्ली की जनता ने स्मार्टली प्ले किया भी और दिल्ली की जनता ने वो जवाब दिया भी। हम तो ये कहते हैं कि ये आप ही से भ्रष्टाचार में लूटा हुआ पैसा है और इसको अगर कोई दे तो ले लीजिएगा। भ्रष्टाचार तब होता है जब क्विड प्रो को हो। जो भी बोल रहे हैं वो कानून की जानकारी के साथ उनको बोलना चाहिए और नैतिक समझ के साथ बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार तब होता है जब क्विड प्रो को हो। इसमें हम क्विड प्रो को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं पैसा उनसे ले लो, वोट हमको दे दो। आप भाई साहब ये बताइए, अब आज जो कैश बांट रहे हैं, भ्रष्टाचार एक्सपर्ट भाई साहब मेरे, सुन तो लीजिए, आप मुझे भाई साहब ये अरे बताइए, सुन नहीं लीजिए भाई साहब शाजिया ये जी। बताइए, जो 10 शाजिया करोड़ जी, आप रुपए परेशान से बहुत कम का जल्दी हो जाती हैं, टेंडर आप आपने सुनती नहीं है। 5 एक तो बार बात पास कराकर पेशेंस नहीं है, शीश महल पॉलिटिक्स में किया, पेशेंस वो बहुत क्या जरूरी था? है। पेशेंस नहीं था तो आप बीजेपी नहीं, चले गई, पेशेंस अभी की भी बात पेशेंस नहीं, नहीं भाई है, साहब पता नहीं आपका कहाँ जाएंगी। पर्दाफाश कर रही हूँ। पेशेंस रखिए ना आप थोड़ा सब्र सा, कम नहीं आएगा भाई साहब। थोड़ा आप सा आप पेशेंस बताइए, रखिए ना, पर्दाफाश 10 कर करोड़ लीजिए, पास पर्दाफाश करा के पेशेंस जो रखिए आपने थोड़ा सा। शीश महल बनाया है उसका बताइए आप अनुराग जी। अरे पी से पेशेंस प्रवेश तो आपको वर्मा भी दिखा अभी देगी वहां दुनिया। आने तो दीजिए, सब्र जो है फिर दुनिया मैं का शीश महल और सब्र- राजमहल का कंपैरिजन आपकी करूंगा। आप उल्टी छोड़ के बुद्धि भाग शुरू हो जाएंगे गई है। डिबेट को। अरे भूल 2700 जाइए, राज करोड़ कोई के बंगले कंपैरिजन है में नहीं भाई आपका साहब। रहते हैं, कुछ भी जाके बोलो, देखा है कभी बकते आपने? चले जाओ 10 बस। लाख का इतना सूट पहनते बको, हैं आपके इतना प्रधानमंत्री, बको, 1.5 लाख का इतना गॉगल बको, पहनते हैं, 2 इतना लाख की बको घड़ी कि पहनते बस हैं आपके थक प्रधान जाए। अरे आप खुद के 5000 कान जोड़ी थक कपड़े हैं जाएंगे उनके इतनी पास, बकवास से। 6000 जोड़ी जूते हैं पर उनके पास। आपके खुद आपके के पास कान हिसाब जो है है, कहां से आया कहेंगे पैसा? क्या, कितनी किसका पैसा है? गंदगी 12 सुनूंगा। करोड़ की गाड़ी में कितना घूमते हैं, झूठ बोलोगे भाई? कहां से आया ये तभी तो पैसा? थकोगे, ये देखिए, तभी तो न्यूज थकोगे, रिपोर्ट बोलते देखने का चले बड़ा जाओगे। शौक है आपको, देखिए उगलते चले जाओगे, न्यूज झूठ की रिपोर्ट झूठ, देखने का झूठ शौक की है आपको, झूठ, देखिए फरेब की फरेब। कितना 467 उगलोगे भाई? करोड़ का कभी घर तो बनवाया रुकोगे, मोदी जी ने अपने कभी लिए। तो रुकोगे। ऐसा झूठ है कि बोलने भैया का खत्म ही नहीं आपको होता। न्यूज रिपोर्ट ये देखने का बहुत ऐसा शौक पाप का है। घड़ा देखिए है कि देखिए, भरता ही नहीं। अरे देखिए दिख रहा ऐसा है, पाप का घड़ा है दिख रहा है, भाई पूरे कि देश भरता को ही दिख रहा नहीं। है। झूठ की निकलता क्या रहता छिपाया है, राजमहल के निकलता अंदर? रहता है। सोने का उगलते सिंहासन है रहते क्या हो जिस पे भाई, बैठते हैं कब मोदी तक जी? बोलोगे? क्यों नहीं देखने कब देना तक चाहते देश की बोलोगे जनता भाई? को? कहाँ से कह रहे थे पहुंच गए? शीश अपनी के शक्ल को दोनों देखो पक्ष भाई, देखें और थोड़ा वोट सा कर लें अफसोस लोग। करो। शीश कहाँ महल पे आ वोट गए देना तुम? चाहते हैं कि राजमहल कहाँ पे वोट शुरू देना हुए थे चाहते भाई? हैं? भाग क्यों निकलो रहे आप? बाहर भाग मकानों क्यों रहे हैं से, मुद्दे पे? जंग लड़ो अरे उस बेईमानों मुद्दे से से। भाग आप क्यों रहे दोनों हैं? बंगला बंगला काहे कर 700 रहे करोड़ का हैं? बीजेपी हेडक्वार्टर मैं बना ये है। कह रही हूँ कि आप ऐसा कुछ दोनों क्यों नहीं अपनी कहते हालत क्या या कर दी करते तुमने? हैं देखो तो कि जरा। देश की जो जनता भाई जवाब तो खासकर मुझे दिल्ली देना था की ना जो रूबिका जनता जी, है, बीच में वो बोल रही हैं। दिल्ली की जो जनता है भाई वो जवाब जरा सपने जवाब अपने देने का बड़े टाइम को मेरा, पूरा मैं तो करने बीच में नहीं का बोला। अनुराग बेहयाई की अनुराग हद जी है। का उनके टाइम बीच था में ये नहीं बात बोला, सच है जवाब देने का शाजिया। समय बेहयाई मेरा है, की तो हद बीच एक बार में भाई। उनको बोल रही हैं। जवाब देने दे दीजिए मान ना। गए भाई, मान उनको गए। जवाब शाजिया जी देने को आप दीजिए और रोकते उसके नहीं बाद हैं। में रिबटल का